महाभारत काल के 3 सबसे रहस्यमय व्यक्ति। नंबर 3 सहदेव। दोस्तों, पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले ही जान लेते थे और उन्हें महाभारत में होने वाली हर घटना के बारे में पहले से ही पता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि अगर वह इस बारे में किसी को भी बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। नंबर 2 संजय। दोस्तों, महाभारत के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी और इसी दिव्य दृष्टि की सहायता से वे महल में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र का सारा हाल राजा धृतराष्ट्र को बताया करते थे। और अर्जुन के बाद केवल संजय ही थे जिन्होंने गीता का उपदेश सुना था और साथ ही अर्जुन सहित इन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण के दुर्लभ विश्व रूप का दर्शन किया था। नंबर 1 बार्बरिक। दोस्तों, बार्बरिक महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुधरों में से एक था। कहते हैं कि पूरे महाभारत युद्ध को खत्म करने के लिए बार्बरिक के केवल 3 बाणी काफी थे। लेकिन महाभारत युद्ध के संतुलन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से बार्बरिक को युद्ध में भाग ही नहीं लेने दिया। हालांकि वेद व्यास रचित महाभारत में बार्बरिक का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन लोगों के बीच बार्बरिक की यह कथा काफी प्रचलित है। महाभारत के दौरान ऐसी भी अद्भुत घटनाएं घटी थी जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। उन कई घटनाओं में से हम लाए हैं आपके लिए 4 खास घटनाओं के बारे में जानकारी। 4 कहते हैं कि महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने के प्रथम दिन श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तब तक के लिए उन्होंने समय को रोक दिया था और सभी सैनिक स्तंभ जैसे हो गए थे। 3 कहा जाता है कि जिस दिन जितने भी योद्धा मर जाते थे उनमें से अधिकतर के शव उनके परिजनों को सौंप दिए जाते थे और बाकी शव वहीं पड़े रहते थे। 2 कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में इतना खून बहा था कि वहां की मिट्टी का रंग आज भी लाल है। 1 कहते हैं कि भीष्म पितामह प्रतिदिन 10,000 पांडव सैनिकों का वध कर देते थे। जब धर्म का आधार डगमगा जाए तो कौन न्याय करेगा। धृतराष्ट्र की सभा में कोहराम मचा था। जुए के खेल में पांडव अपना सब कुछ हार चुके थे, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी। द्रौपदी को बालों से खींचकर दरबार में लाया गया और अपमानित किया गया। सभा में बैठे भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य महायोद्धा मौन, लेकिन एक योद्धा का हृदय क्रोध और वेदना से जल रहा। भीम अपमानित होकर भीम ने उसी सभा में शपथ, दुर्योधन तेरी जंघा तोड़ूंगा, दुशासन तेरा खून पीऊंगा। भीम की शपथ सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। पांडव वनवास पर चले गए, लेकिन भीम के मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधकती रही। वनवास के दौरान एक रात भीम अपनी माँ कुंती के पास गया। उसका हृदय द्वंद्व से भरा था। भीम ने पूछा, माँ क्या मैं अधर्मी हूँ? प्रतिशोध लेना क्या पाप? कुंती ने बेटे के माथे पर हाथ रखा और कहा, पुत्र धर्म का आधार न्याय है, अन्याय सहना भी अधर्म है। अगर तुम्हारा प्रतिशोध धर्म के लिए है तो वह अधर्म नहीं। भीम की आंखों में आंसू थे। उसने कुंती से वचन लिया कि वह धर्म के लिए लड़ेगा, न कि केवल अपने क्रोध के लिए। लेकिन क्या भीम अपने गुस्से पर काबू रख पाएगा या युद्ध के मैदान में वह केवल